गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स की बेसिक देखे थे कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे लिखते हैं, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैट्रिक्स जो है वो रो एंड कॉलम का एक ऑर्डर्ड फॉर्म है। तो देखो, इन जनरल फॉर्म क्या होता है, m इंटू n होता है। m रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स जो होता है वो जनरल फॉर्म में क्या होता है, m इंटू n फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कि ये एग्जांपल है -2 5 1 √5 3 6, ये है एग्जांपल। अब देखो, इसमें अपने को बताना है भाई रो कितनी है, कॉलम कितनी है। रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6। इससे ये पता चला कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे ये पता चला। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स होते हैं, अपन ने एक देख लिया। अब देखो, इन जनरल फॉर्म क्या था, m इंटू n था। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A1 1 A1 2 A1 3 A1 n। A2 1 A2 2 A2 3। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सेकंड टर्म है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो A11 क्यों आया, ये हमारी ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है ना। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का, और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का 1 और फर्स्ट कॉलम का 1, A11 हो गया। अब जैसे कि A12 कैसे आया, फर्स्ट रो है तो 1, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो A12। ऐसे A13। अब ये जो है nth कॉलम है, हमने देखा था यहाँ m रो n कॉलम, तो ये nth कॉलम है और फर्स्ट रो है तो A1n हो गया। अब ऐसे ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे ही थर्ड रो के साथ है, और ये नीचे आ गई m रो और यहाँ n कॉलम। तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर अपने को दिया होता 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है और हमें वैल्यू नहीं दी है। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है, हमें वैल्यू नहीं दी है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स देखो क्या हो जाएगा। 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है ना, तो 3 रो और 3 कॉलम। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अगर 3 इंटू 4 का बोलते मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता, तो यहाँ A14 A24 A34 हो जाता। अगर 4 इंटू 4 बोलते तो यहाँ A41 A42 A43 A44, तो ऐसे ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। ए हमारा एक मैट्रिक्स था, ठीक है। स्मॉल ए के टर्म में हम अंदर वैल्यू लिख रहे थे,
स्मॉल ए के टर्म में आई और जे। आई और जे का मतलब क्या हुआ, ये आई और जे है, ठीक है। आई और जे का मतलब क्या हुआ, आई नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, सिंगल सिंगल टर्म में लिखते थे A11 A21, बाहर m इंटू एन, m इंटू एन बाहर से ये समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ A21, मतलब कि ये जो टर्म है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता यही चीज़ m इंटू एन की जगह लिखा होती 2 इंटू 1, मतलब इस टोटल मैट्रिक्स में 2 रो रहेंगी और 1 कॉलम रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ अगर लिखा होता तो इससे ये पता चलता कि टोटल मैट्रिक्स में 2 रो रहेंगी 1 कॉलम रहेगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा होगा ये 21 तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये जो वैल्यू है ए, ये जो टर्म है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें पता है रो 0 तो होती नहीं है इसमें, फर्स्ट रो से स्टार्ट होता है, तो आई जो है 1 से तो ज़्यादा रहेगा। और एम हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, जनरल फॉर्म रहती है ना हमारी, तो एम से कम रहेगा। ऐसे ही ये जे 1 से तो ज़्यादा रहेगा और एन से कम रहेगा, ठीक है। ये दो हो गई कंडीशन। अब देखो ये जो ए आई जे एम इंटू एन है, तो इसको पता है क्या बोलेंगे, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। जो हमारा मैट्रिक्स है A वो ऑर्डर m इंटू एन का है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे एक पॉइंट है P 1 0 या 0 1 ले लो, 0 1, ठीक है। अब इसको ग्राफ फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x y, x 0 है y 1 है, x 0 तो यहाँ रहेगा, y यहाँ कहीं रहेगा 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 और 1। ये x ऐसे में टर्म बढ़ेगा ना, 0 1 2 3 4, और y कैसे बढ़ेगा, 0 यहाँ 1 यहाँ 2, ऐसे ये ले लो, 1 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। तो x की 0 यहाँ रहेगा ना, तो 0 और 1। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x y इक्वल टू x कितना था 0, y कितना था 1, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे ही लिखें, इस क्वेश्चन में क्लियर डिफाइन नहीं है कि अपने को कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर डिफाइन नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये अपना एक एग्जांपल, अपने को 4 पॉइंट दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको अपन पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। A1 0, मतलब कि x तो 1 है, y 0 है, तो y तो ऐसे में इंक्रीमेंट होता है, मतलब y 0 यहाँ होगा इस लाइन पर, x 1 तो a यहाँ कहीं होगा, 0 और 1, 1 और 0, x 1 y 0, b 3 और 2, x की वैल्यू 3, अब 1 यहाँ तो 2 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, और y की वैल्यू 2, 1 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, 3 और 2, ये हो गया हमारा b पॉइंट, ठीक है। अब x1 y3, x1 तो ये रहा, y3 यहाँ कहीं होगा, तो ये बनेगा c पॉइंट। और d के लिए क्या है, -1 और 2, अब x तो माइनस इस साइड होता है, तो इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि हमारी लाइन आएगी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो -1 यहाँ कहीं होगा और 2 ये है, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ये भी हटाता हूँ,
ठीक है, ये यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, डी पॉइंट कितना -1 और 2। अब 4 पॉइंट मिल गए हमें, मिला दो। रफ बनाया है मैंने, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही कोई मैट्रिक्स ए था, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे, 1 3 1 और -1, और क्या 0 2 3 और 2। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो और कॉलम क्लियर डिफाइन नहीं है ना, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको ही 1 0 3 2 1 3 -1 2। तो ऐसे हम किसी भी टर्म्स को ना मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। वन एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको आप लोग कर लोगे क्योंकि मैं उस जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स करा चुका हूँ। ये 2 एग्जांपल और हैं, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं क्लोज हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। अब देखो हमें पता है ऑर्डर्स निकालने के लिए, और वो जब हमें ऑर्डर्स दिए थे तो एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई किया था, तो हमें एलिमेंट्स पता चल गए थे कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो 8 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब इसमें इन्होंने प्रोडक्ट पहले ही दे रखा है। तो अब हमें ऐसे 2 वैल्यू देखनी है जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या आए, 8 आए। एक तो हो जाएगी 18, ठीक है, एक हो जाएगा 81, एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 42। यही तो 4 रहेंगे। तो इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2, ठीक है। सिंपल सा आंसर हो गया। अब देखो थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, हमें एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। 3/2 का मतलब कि उसमें 3 क्या होंगी, रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है ना, उसके लिए उन्होंने Aij = ये दे रखा है। अब देखो Aij = क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 3, Aij = ½ I - 3j, ये दे रखा है। और 3/2 का क्या बनाना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है। मतलब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गई। रो कितनी है, 3। तो जब हम Aij लिखते थे तो ये रो को रिप्रेजेंट करता था और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता था। मतलब I की वैल्यू यहाँ 1 2 3 तक आ सकती है, ठीक है। जे की वैल्यू 1 और 2 तक आ सकती है क्योंकि 2 कॉलम है। तो चलो पहले अपन A11 निकाल लेते हैं कि कॉलम V1 और रो V1, A11। तो I1 लेंगे, J1 लेंगे, इसमें रख दो, ½ I1 - J1, तो ये 3 हो गया। ये कितना आया, -2, तो A11 कितना हो गया, -1, ठीक है। अब पहली रो का ही कर रहे हैं अभी अपन, A12, तो 1/2 I की जगह कितना रखेंगे, 1 और J की जगह 2, 3 2 या 6, ये कितना हो गया, -5/2, ठीक है। अब कॉलम तो हमारे 2 ही थे तो दोनों हो गए 1 और 2। रो पहली कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाओ।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 हाफ आई हो गया 2 माइनस जे 1 है तो 3, तो 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस के 1, ये कितना हो गया -1/2। ठीक है, A22 हाफ आई की जगह 2 रखा, -3 2 जा 6, माइनस के 4 होगा, माइनस के 4/2, तो ये हो गया -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 हाफ तो बाहर है ही, आई कितना आएगा इसमें 3, जे कितना आएगा 1, तो 3 × 1 3 ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो 3 - 3 कितना होगा 0, तो A31 कितना आया 0, A32 1/2, ये 3, A32 या 6, माइनस के 3, ये आ गया -3/2। अब सारी वैल्यू आ गई अपनी, चलो अब मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स, रो कितनी थी 3 थी, कॉलम 2, तो ये बड़ा बना लो, लंबाई में बड़ा चौड़ाई में छोटा, हाइट में ज़्यादा कर लिया क्योंकि रो 3 है, और विड्थ में कम कर लिया। A11 -1 आया था, यहाँ रख दिया। A12 -5/2, ये रख दिया। A21 -1/2, ये रख दिया। A22 -2, ये रख दिया। A31 0 और A32 -3/2। ठीक है, समझ में आ गया, ये अपना मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते रहना, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। और खैर 12th के तो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं कंपटीशन में भी हेल्प देंगे। अभी तो मैं ये NCERT सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग NCERT बुक प्रेफर करो। ठीक है, NCERT बुक्स के क्वेश्चंस लगाओ, और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।